तो दोस्तों वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट ब्रू ट्राइब। देखिए, ब्रू ट्राइब से रिलेटेड आर्टिकल आपके द हिंदू में हर तीसरे चौथे दिन और इंडियन एक्सप्रेस में भी आते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब, देखिए इनका जो माइग्रेशन का पैटर्न है वो सब भी नोट करने वाला है। और क्या चल रहा है न्यूज़ में, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। साथ ही डिस्कस करेंगे कि रियांग का क्या मतलब होता है। फिर डिस्कस करेंगे कि ये होजागिरी और ये काउब्रू मैस्का मोलसोई बिरू रियांग एग्रीमेंट जो कि हाल ही में हुआ है 2020 के अंदर, वो सब क्या है। और क्या आपको ये आर्टिकल रोज़ रोज़ पढ़ने की ज़रूरत है। इस तरह के आर्टिकल हर दूसरे दिन निकल रहे हैं द हिंदू के अंदर, ठीक है। तो क्या ये आर्टिकल आपको रोज़ रोज़ पढ़ने की ज़रूरत है? मैं ये गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद आपको ये आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सिर्फ आप इसके हेडलाइंस को पढ़िए और आगे बढ़िए। टाइम अपना वेस्ट इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए ना करें अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो, ठीक है। बाकी सपोर्ट हमारा ट्राइब के साथ रहता ही है, ओके। तो यहाँ पर देखिए आप, ये चैनल है हमारा लेट्स क्रैक इट, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ऐसी और वीडियोस यहाँ पर आती रहेंगी, आती हैं, आती थी, ओके। ये आप देखिए, ये ब्रू ट्राइब है, ओके। ये एक मदर अपने चाइल्ड को लिए हुए खड़ी हैं और ये आर्टिकल यहाँ पर आते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं ब्रू ट्राइब के बारे में थोरली। द ब्रूज एक रियांग, तो रियांग और ब्रू ट्राइब के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही वर्ड हैं, आप इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। आर स्प्रेड अक्रॉस त्रिपुरा, गौर फरमाएगा। त्रिपुरा, मिज़ोरम और सदर्न असम में तीन जो इलाके हैं यहाँ पर ये ब्रू ट्राइब हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट का इलाका इनका है। इन मिज़ोरम दे आर स्कैटर्ड इन कोलासिब, लुंगई, मैमिट डिस्ट्रिक्ट। तो तीन डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, पर मिज़ोरम में अंदर आप देखिए तीन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फैली हुई हैं। वाइल मैनी ब्रूज ऑफ आसाम एंड त्रिपुरा आर हिंदूज़, तो असम और त्रिपुरा के तो हिंदूज़ हैं, लेकिन जो ब्रूज ऑफ मिज़ोरम है ये धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं, ओके। ये देखिएगा आप, इस इमेज में देखिए कि एक ही इमेज काम की है, यही पूरे इंटरनेट पर पड़ी हुई है। ये आपका पूरा मिज़ोरम है, ठीक है, ये वाला। और इसके अंदर जो तीन डिस्ट्रिक्ट अभी बताई, ये है कोलासिब और ये है मामिट और ये है लुंगेई, ओके। तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स, ये जो मिज़ोरम की हैं, जो रेफ्यूज़ी हैं वो जा रहे हैं इन तीनों डिस्ट्रिक्ट से निकल करके त्रिपुरा के अंदर, ठीक है। यहाँ से भी त्रिपुरा के अंदर। असम का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, असम में सही चल रहा है सब कुछ, ठीक है, ब्रू ट्राइब से रिलेटेड। लेकिन जो मिज़ोरम है और त्रिपुरा है, यहाँ पर थोड़ा गौर फरमाने वाली बात है कि मिज़ोरम की इन तीन जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ से ये ट्राइब निकल करके जा रही हैं त्रिपुरा की तरफ, और राइट। बिरू रियांग ट्राइब आर वन ऑफ द 21 शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा स्टेट इन इंडिया। तो त्रिपुरा में 21 शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, उनमें से एक है ब्रू रियांग ट्राइब। और आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि ये त्रिपुरा की सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, कि सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है। दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज द 75 प्राइमेटिव ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो 75 प्राइमेटिव ट्राइब्स हैं इंडिया के अंदर, उनमें से एक आती है ब्रू रियांग ट्राइब, ऑलराइट। द मोस्ट अट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ डांस इज होजागिरी। तो ये इनकी डांस फॉर्म है विद मेलोडियस टोन ऑफ फ्लूट। एथिकली रियांग्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर क्लैंस। तो ये टू जो मेजर क्लैंस हैं उनमें डिवाइडेड हैं, एक का नाम है मैस्का और एक का नाम है मोलसई। दे स्पीक काउब्रू लैंग्वेज। तो इनकी लैंग्वेज भी आप थोड़ा ध्यान रखें, काउब्रू लैंग्वेज है इनकी, विच हैज़ ए टोनल इफेक्ट ऑफ कुकी लैंग्वेज एंड कोकबोरोक लैंग्वेज। तो ये इन दो लैंग्वेजों का मिश्रण है, कुकी लैंग्वेज और कोकबोरोक लैंग्वेज का मिश्रण है, ओके, काउब्रू लैंग्वेज। आगे देखिए, लाइक अदर त्रिपुरी ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में और भी ज़्यादा ट्राइब्स हैं, ये हम त्रिपुरा और मिजोरम दोनों की बात कर रहे हैं। द मैरिज सिस्टम इज़ सिमिलर। तो इनका मैरिज सिस्टम सिमिलर है। देयर इज़ डोरी सिस्टम, ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं डोरी सिस्टम फॉलो होता है या नहीं, तो कोई डोरी सिस्टम फॉलो नहीं है। दे आर एंडोगैमस एंड डू नॉट मैरी आउटसाइड देयर कम्युनिटी। तो ये आउटसाइड कम्युनिटी के मैरिज भी नहीं करते हैं। द विलेज काउंसिल चीफ इज़ राय। तो जो विलेज काउंसिल का चीफ होता है, जिसको पंच कहते हैं, उनमें से प्रमुख जो होता है उनको राय कहते हैं यहाँ पर। हु परमिट्स डाइवोर्स एंड विडोज़ मैरिज। तो वही डिसाइड करता है कि कौन डाइवोर्स कर सकता है, कि विडो की मैरिज होगी या नहीं होगी। दे क्रीमेटेड देयर डोरी देयर डेड बेड साइड ऑफ द रिवर और चारा आफ्टर ऑब्जर्विंग सीरीज ऑफ राइट्स एंड रिचुअल्स एंड फ्यूनरल प्रोसेशन। तो वही सब जो अपने इनकी जो प्रथाएं हैं उनको फॉलो करते हुए ही बरीज किए जाते हैं, डेड किया जाता है या फिर जलाए जाते हैं, ओके।
साथ में आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में झूम कल्टीवेशन प्रचलित है, तो ये लोग भी झूम कल्टीवेशन ही करते हैं एग्रीकल्चर के रूप में। अब हुआ क्या, ठीक है, अब हुआ क्या, 1995 तक सब बढ़िया चल रहा था, सब अच्छे से रह रहे थे विद द मेजोरिटी मीज़ो। अब मिज़ोरम में जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से सिर्फ 3 में ही जो ब्रू ट्राइब है, लेकिन बाकी में मिज़ोरम है। तो मीज़ो जो पीपल हैं वो मेजोरिटी में हैं। तो 1995 में ये क्लैशेस शुरू हो गए बिटवीन द ब्रू ट्राइब एंड द मेजोरिटी मीज़ो, लेड टू द डिमांड फॉर द रिमूवल ऑफ ब्रूज। तो मीज़ो जो लोग हैं वो कहने लगे इन ब्रूज को यहाँ से हटाओ, परसीव्ड टू बी नॉन इंडिजिनस, और कहने लगे कि ये तो इंडिजिनस है ही नहीं, ये तो किसी और कंट्री से माइग्रेट हुए हैं, जैसे बांग्लादेश से हुए हों या फिर म्यांमार से हुए हैं, लेकिन ये इंडिजिनियस नहीं है, ऐसा मीज़ो लोग कह रहे थे। फ्रॉम मिज़ोरम्स इलेक्टोरल रोल, और इन्हें इलेक्टोरल रोल से भी हटाया जाए, मीन्स इनका जो नाम पहचान पत्र वगैरह में लिखा हुआ है उनको ख़त्म किया जाए। दिस लेड टू एन आर्म्ड मूवमेंट बाय ए ब्रू आउटफिट। तो अब इससे ब्रू जो ये जाति है इसमें थोड़ा गुस्सा आया और उन्होंने मीज़ो फॉरेस्ट के एक ऑफिशियल को 1997 में मार दिया। और राइट, गुस्से में ओके द रिटेलेटरी इथनिक वायलेंस सम मोर देन 40,000 ब्रूज फीलिंग एडजॉइनिंग त्रिपुरा। तो अब ऐसे तो है नहीं कि सब शांत हो जाएगा, एक फॉरेस्ट ऑफिसर मर गया तो मेजोरिटी मीज़ोज़ ने कहा निकलो भाई ब्रूज। तो ब्रू ट्राइब को जो है त्रिपुरा के जो है ये लगभग 40,000 ब्रू जो हैं वो भाग करके त्रिपुरा में आ गए, मीन्स माइग्रेट कर गए यार, भाग करके नहीं कह सकते, ठीक है। वेयर दे वर सेल्टर्ड इन 6 रिलीफ कैंप्स। तो त्रिपुरा के अंदर फ़िलहाल वो रह रहे हैं, 6 रिलीफ कैंप्स उनके लिए तैयार किए गए हैं। उसके साथ ही इन द नॉर्थ त्रिपुरा, गौर फरमाइए नॉर्थ त्रिपुरा की बात हो रही है, दीज पीपल आर लिविंग इन टेम्प्ररी कैंप्स। तो ये टेम्प्ररी कैंप्स में रह रहे थे, ऐसे ही शेल्टर बना दिए जैसे सड़क के किनारे होते हैं, ऐसे इनको एक फील्ड दे दिया गया, वहाँ पर टेम्प्ररी कैंप बन रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा भाई ये अच्छा नहीं है, देखिए ह्यूमन राइट्स का वायलेशन अपने आप में एक बहुत ही बड़ी जो है गलती होती है, ओके, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। द परमानेंटली रिहेबिलिटेशन दीज रिफ्यूजीज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि इनको परमानेंटली जो है सेटल करो या फिर इनको वापस भेजो। सिंस 2010 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ कि भाई इनको वापस भेजना चाहिए, हमें मिज़ोरम से आए हैं, मिज़ोरम में सेटल हुए या त्रिपुरा में सेटल हुए। तो 2010 से एफर्ट चल रहे हैं, सेंटर और दोनों स्टेट गवर्नमेंट कौन सी, मिज़ोरम और त्रिपुरा, जहाँ से आए हैं और जहाँ पर आए हैं, प्लस सेंटर, ये तीनों के तीनों इन्वॉल्व हैं। इन्होंने 9 अटैम्प्ट्स किए कि भाई इन्हें सेटल किया जाए ब्रूज इन मिज़ोरम। तो इन्होंने कई अटैम्प्ट किए कि ब्रूज को मिज़ोरम में वापस भेजा जाए, ठीक है, क्योंकि वो मिज़ोरम के रहने वाले थे तो त्रिपुरा में आकर के रहने लगे, तो उनको वापस भेजा जाए, उनका रिहेबिलिटेशन किया जाए। प्रोटेस्ट बाय मीज़ो एनजीओज़। अब मिज़ोरम में अगर भेजेंगे तो मीज़ो के एनजीओज़ प्रोटेस्ट करेंगे, प्राइमरली द यंग मीज़ो एसोसिएशन। तो ये वाला जो है ना, ये मिज़ोरम का जो एनजीओ है यंग मीज़ो एसोसिएशन, ये ज़्यादा ही सक्रिय है। स्टॉल द प्रोसेस इन 2011 में हमने प्रोसेस शुरू की तो वो ख़त्म कर दी इन लोगों ने, 2012 में शुरू की वो ख़त्म कर दी, और 2015 में शुरू की तो वो वाली प्रोसेस भी इन लोगों ने हॉल्ट कर दी। तो ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, ठीक है। मीनवाइल द ब्रूज बिगेन डिमांडिंग रिलीफ ऑन पार विद द रिलीफ पैकेज टू कश्मीरी पंडित। अब ब्रूज ने भी, भाई ऐसा नहीं है कि वो लोग बिल्कुल अलग थलग रह रहे हैं, उन्होंने भी सुना है कि किस तरीके से सरकार ने कश्मीरी पंडित्स की मदद की या तमिल रिफ्यूजीज़ की जो श्रीलंका में मदद की, ऐसे ही भारत सरकार हमारी भी मदद करे, सेम बात इन्होंने कही। तो 2015 में जब लास्ट वाला अपना एग्रीमेंट ख़त्म हो गया कि कुछ हो नहीं रहा है, तो सेंटर ने कहा कि भाई 500 करोड़ रिलीफ पैकेज के रूप में दो, ठीक है, इनको ब्रूज ट्राइब को 500 करोड़ रिलीफ पैकेज दो, इनका रिहेबिलिटेशन करो अंटिल द लास्ट पीस डील वाज ब्रोकन ओवर द 3 ईयर्स सिंस 2015। तो इन्होंने रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू किया, इन्होंने कहा वापस ये मिज़ोरम में भेजे जाएं, ठीक है, 500 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज भी दिया और भेजे भी गए। देखिए कुछ जो ट्राइब्स हैं और कुछ जो ब्रूज पीपल हैं वो वापस भी भेजे गए, ठीक है। ये देखिए अबाउट 7,000, गौर फरमाइए, रिफ्यूजीज रिटर्न टू मिज़ोरम इन 9 फेजेस टू रीपार्टिशन टिल नवंबर 30, 2019। तो 30 नवंबर 2019 तक 7,000 से ज़्यादा रेफ्यूज़ी जो हैं वो वापस मिज़ोरम भेज दिए गए। 40,000 आए थे, 7,000 वापस भेज दिए, लगभग 33,000 अभी भी त्रिपुरा में ही हैं, ओके। वॉट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द त्रिपुरा सेटलमेंट। अब त्रिपुरा की जो गवर्नमेंट है वो शांत कैसे है ना, कि भाई त्रिपुरा में भाग करके आए हैं। तो त्रिपुरा की जो गवर्नमेंट है उसने बहुत ही जो है एक अच्छा व्यू पॉइंट रखा है, एक ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट रखा है। उन्होंने कहा है कि जो ब्रूज यहाँ पर आए हैं वो त्रिपुरा में सेटल हो सकते हैं। देखिए कोई स्टेट ऐसा नहीं करता,
लेकिन त्रिपुरा ने ऐसा किया। उन्होंने कहा कि जो ब्रूज यहाँ पर आए हैं वो यहाँ सेटल हो सकते हैं। त्रिपुरा रॉयल फैमिली वहाँ पर राज कर रही थी, उन्होंने ये बात कही। द बीजेपी लेड त्रिपुरा गवर्नमेंट एग्रीड, द डिसीजन वाज ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ब्रूज। तो ब्रूज को लगा भाई बहुत अच्छा काम है, गवर्नमेंट को लगा बहुत अच्छा काम है, पूरी दुनिया अच्छा है, ठीक है, जितनी भी ह्यूमन राइट्स की जो कमीशंस हैं वो सभी इसको बहुत ही अच्छा मान रहे थे। हु वर एप्रीहेंसिव अबाउट रिटर्निंग टू मिजोरम बट फेल्ट इट वुड लीड टू कन्फ्लिक्ट विद द लोकल ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। तो अब ये चीज़ जो है देखिए, नाउ ब्रू रियांग्स कैन सेटल इन त्रिपुरा। अब जो है ब्रू रियांग्स जो है वो त्रिपुरा में सेटल हो सकते थे जब त्रिपुरा की रॉयल फैमिली ने इस तरह का ऑर्डर दिया कि भाई सेटल हो सकते हो, बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट डेट इज साइंड ऑन 7 जनवरी 2020। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ जनवरी 2020 में, इसके बाद ब्रू रियांग ट्राइब त्रिपुरा में सेटल हो सकती है। ये एग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच, त्रिपुरा और मिजोरम के बीच और ब्रू रियांग्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच। दे विल गेट ऑल द फैसिलिटीज़ ऑफ द स्कीम ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लाइक द पीपल ऑफ त्रिपुरा। तो जिस तरीके से त्रिपुरा के लोकल पीपल्स को जो है फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सेम फैसिलिटीज़ यहाँ ब्रू रियांग्स को भी मिलेंगी। तो थोड़ा सा जानते हैं जो ब्रू रियांग एग्रीमेंट जो 17 जनवरी 2020 को हुआ, इसके तहत देखिए मैंने बताया कि लगभग 40,000 आए थे और 7,000 को वापसी भेज दिया गया, तो लगभग 34,000 यहाँ बसते हैं। आफ्टर द एग्रीमेंट तो इतने जो ब्रू रेफ्यूजीज़ हैं 34,000 ये त्रिपुरा में सेटल होंगे। सेंटर विल प्रोवाइड 600 करोड़, ठीक है, इनके डेवलपमेंट के लिए कि इनके हाउस वगैरह का बिल्ड करिए और इनके डेवलपमेंट के 600 करोड़ देगी। फिर दिस ट्राइब वुड गेट ऑल द राइट्स फॉर द नॉमिनल रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। इन जैसे नॉर्मल रेसिडेंट्स को मिलते हैं राइट, ऐसे ही त्रिपुरा में इनको भी मिलेंगे, ठीक है। इनको सारे बेनिफिट मिलेंगे जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट देती है। देखिए अगले 2 साल तक 5,000 रुपये पर मंथ इनको सहायता दी जाएगी। 2 साल तक इनको राशन फ्री दिया जाएगा और 1.5 लाख घर बनाने के लिए मदद दी जाएगी। पैकेज के अंदर एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल भी बनाए जाएंगे जिनमें इनके बच्चे पढ़ सकें। परमानेंट रेसिडेंशियल्स बनाए जाएंगे। SC ST के सर्टिफिकेट्स इनको दिए जाएंगे, ST के सर्टिफिकेट इनको दिए जाएंगे। ओके, मिज़ोरम गवर्नमेंट फॉर इम्प्रूविंग सिक्योरिटी इन ब्रू रीसेटलमेंट एरिया, तो इनकी सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया जाएगा। ओके, द रेफ्यूजीज वर गिवन अ डेडलाइन September 30 टू मूव और फेस हार्डर टाइम्स। ओके, तो इनको कहा गया भाई थोड़ा सा समय दीजिए, आपका जो सारी सुविधाएं हैं वो सब कुछ प्रोवाइड कराई दी जाएंगी, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ था। बाकी देखिए, अकॉर्डिंग टू द 31 जुलाई मेमो इशूड बाय नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राबल H कुमार टू द डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, ग्रुप ऑफ 1000 ब्रू फैमिलीज आर टू बी सेटल्ड इन फॉरेस्ट एरिया ऑफ मानुचाई। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ का आर्टिकल मैंने यहाँ पर उठाया। तो किस तरह की चीज़ें यहाँ चल रही हैं कि 31 जुलाई में एक मेमो जारी हुआ और 1000 ब्रू ट्राइब्स को वहाँ पर सेटल कर दिया गया। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ था जो 17 जनवरी 2020 को हुआ था, ठीक है, उसके बाद आ गया कोविड आपका, फिर 31 जुलाई का मेमो आया और उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो गई। 31 जुलाई के मेमो में ये था कि 1000 ट्राइब्स को सेटलमेंट कर दिया गया है 34,000 में से, ठीक है। तो अब प्रोसेस बहुत फास्ट चलेगी। तो देखिए, नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट वुड हैव, तो मैंने जैसा कि बताया कि ये फिली करके नॉर्थ त्रिपुरा की आए थे, ना कि साउथ त्रिपुरा की तरफ। तो नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट वुड हैव निगेटिव सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। आपको पता है कि माइग्रेशन के बाद जो जगह होती है जहाँ पर माइग्रेशन होता है, वहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है निगेटिव, क्योंकि वहाँ के जो साधन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और पॉपुलेशन एकदम से बढ़ जाती है। तो सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। यही बात को ध्यान में रखते हुए देखिए क्या हुआ, इस तरह के आर्टिकल न्यूज़पेपर में आए। ये आर्टिकल आपको 11 सितंबर को आया था। अपोजिशन ग्रोज इन त्रिपुरा टू लार्ज स्केल ब्रू रेफ्यूजी एनक्लेव। अब त्रिपुरा में अच्छा खासा सेटलमेंट हुआ था, ये जो 17 जनवरी को हुआ था। उसके बाद त्रिपुरा में अपोजिशन शुरू हो गया कि भाई यहाँ नहीं रह सकते, ठीक है। तो अब तो ये ख़त्म सही हो गया ना, मतलब कि ऐसा क्या, मतलब पहले आपने एग्रीमेंट साइन किया और अब कह रहे हैं कि निगेटिव इम्पैक्ट होंगे। दूसरी आर्टिकल देखिए, लोकल्स ऑफ द सेम ट्राइब अपोज ब्रू रीसेटलमेंट इन त्रिपुरा एरिया। तो अपोजिशन शुरू हो गया है, ब्रू ट्राइब अब यहाँ नहीं रह सकती। ये अपोजिशन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। 11 सितंबर के बाद 17 सितंबर में आर्टिकल आया और अभी हाल ही फ़िलहाल में ये भी आर्टिकल आया कि मोर अपोजिशन अगेंस्ट ब्रू त्रिपुरा ब्रू सेटलमेंट। तो त्रिपुरा में जो ब्रू सेटलमेंट होने वाला है उसके खिलाफ
अपोजिशन और ज़्यादा बढ़ता चला गया। अब ये आर्टिकल एक और आएगा कि एक और एग्रीमेंट, फिर एक और आर्टिकल आएगा कि अब इनको मिज़ोरम में सेटल करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। अब आपको क्या करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर नहीं पढ़नी, आपको क्या पढ़ना है, हेडिंग पढ़ना है और आगे बढ़िए, आपका काम ख़त्म, अखबार बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इतना क्या सभी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एक भी पॉइंट मिस नहीं किया गया जो कि आपके काम का था, वो मिस नहीं हुआ है। तो सब डिस्कस कर लिया, क्या है होजागिरी, क्या है काउब्रू, मैथ्स का मोलसोई। आप एक बार और देखिएगा वीडियो को और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।